कि क्या कहते हैं, कैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट किया। वैसे तो मुझे पता ही है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। राम राम भाइयों। मैंने स्टार्ट आर्म रेसलिंग मुझे लगता है बचपन में ही कर दी थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्कूल में मुझे बहुत शौक था पंजे लड़ाने का। बचपन से ही सबसे लड़ाता रहता था क्लास में। लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैं हारता नहीं था बचपन में, मतलब स्कूल में भी। तो मुझे लगता था हाँ पंजे में मतलब मुझे खेलना चाहिए पंजा आगे भी। तो धीरे धीरे फिर एक बार 10th के बाद 11th क्लास में आया तो हम बैडमिंटन खेलते थे एक पार्क में अपने यहाँ पे। आवाज़ फटेगी। हम यहाँ ऐसे यहाँ सही है। हाँ, यहाँ पे 10th क्लास से आराम से थोड़ा दूर होके बोल, एकदम क्लियर सुना हाँ। देगा। तो 10th के बाद जब मैं 11th क्लास में आया तो हम बैडमिंटन खेलते थे। एक पार्क है हमारे वहीं पे शालीमार गार्डन में, तो वहाँ पे शिवांशु भी बैडमिंटन खेलता था, तो ये मुझे वहाँ मिला, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। हाँ। तो वहाँ शिवांशु मुझे मिला और हम पहले दिन बैडमिंटन खेले। उसके बाद इसने मेरे से कहा कि भाई पंजा लड़ाएगा। मैंने कहा भाई लड़ाऊंगा, मुझे भी शौक था पंजे का। तो हम दोनों ने पंजा लड़ाया, इसने मुझे हरा दिया वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई मेरे से तगड़ा भी कोई है पंजे में। फिर उसके बाद हम दोनों डेली स्कूटी पे पंजा लड़ाने लगे, लगभग डेली। तो धीरे 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 लड़ाते रहे, अपने शौक में लड़ा रहे थे। हमें कोई ऐसा वो नहीं था कि हम इसमें कोई प्रोफेशनली लड़ाएंगे पंजा। लेकिन धीरे 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 फिर हमारा हाथ मजबूत होता चला गया, मतलब हम सबको रहने लगे आसपास, हमारे जॉइंट्स अच्छे हो गए। उसके बाद अब फिर अभी 1.5 साल पहले ना, 1.5 या 2 साल पहले मैं अपना पहला कंपटीशन खेला था 2 साल पहले लगभग। तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था पहले, जिसमें वैभव अरोड़ा भाई सेकंड आए थे और सिद्धांत फर्स्ट आया था। तो वो मुझे मतलब मेरा पहला मैच था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज लगा था। तो वहाँ भी कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा बढ़ा कि हाँ भाई पहला मैच खेल रहा हूँ अच्छे प्लेयर्स के साथ, तो ब्रॉन्ज लगा है, अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली स्टेट खेला, तो दिल्ली स्टेट में मेरा गोल्ड लग गया पहली बार में। फिर पिछले साल जब मैं दिल्ली स्टेट खेला था तो गोल्ड आया था। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मजबूत है मेरा हाथ में, मुझे भी अच्छा और अच्छी तैयारी करनी चाहिए पंजे की। तो तब से ही लगे पड़े हैं मैं और शिवांशु, तो खैर लगे ही पड़े हैं, काफ़ी दिन से लगे पड़े हैं। मतलब हमारा ऐसा है ना कि जैसे हमने बहुत बचपन से ही खेलना शुरू कर दिया था, तो जाने में हमारे जॉइंट्स अच्छे हो गए तभी, इसलिए जैसे हमने प्रोफेशनली से यूज़ करना शुरू किया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे। अब मान लो मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ, अब मुझे टॉप रोल का तो पता नहीं था, स्कूटीज़ पे किसी को टॉप रोल पता नहीं होता, तो हम क्या खेल रहे हैं, हुक में खेल रहे हैं। हुक में क्या हो रहा है, हमारे गोल्फर्स एल्बो, ये जो एल्बो जॉइंट है, ये हमारा कंधा, हमारी रिस्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग हो गई जाने। बैक प्रेशर नहीं हुआ बट हाँ ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब हमने खेला टेबल पे, तो टेबल पे पता चला कि हाँ हम जो 5-6 साल से बचपन से खेलते आ रहे थे वो रिज़ल्ट दिख रहा है टेबल पे। तो एक तरह से देखा जाए तो मेहनत तो बचपन से ही चल रही थी, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो भी 2 साल से पहले स्टार्ट हुई है टेबल पे, जिसे कहते हैं टेक्निकली टाइप, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ जो है, मैंने बहुत प्लेयर्स देखे हैं, ठीक है। जैसे परम भाई ने भी बताया कि यहाँ इंजरी हो गई थी एल्बो में और कंधे में हो गई थी, मेरी होती रहती है, मेरी एल्बो में भी इंजरीज है, रिस्ट में इंजरी है। सागर के मैंने कभी इंजरी नहीं देखी, ठीक है। तो मतलब वैसी कोई बात नहीं, नज़र लगाने वाली बात नहीं है। पर अब ये इंजरी क्यों नहीं है, अब देखो इसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, शायद बता पाए भाई। बढ़िया सा क्या लगता है भाई, इंजरी क्यों नहीं है? भाई मुझे ऐसा लगता है मेरी इंजरी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मेरी डाइट थोड़ी सही है, मतलब घी दूध अच्छा खाता हूँ मैं, देसी मतलब खाना है मेरा, घर का खाना ऐसा ही है। तो एक तो ये भी कारण है, और दूसरा भाई मैंने कभी बहुत ज़्यादा तोड़ा नहीं है अपनी मसल्स को या टेंडन्स को, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करा कि नहीं हाथ एकदम किसी बहुत तगड़े के साथ झटका मार दिया हाथ पे, उससे ही इंजरी आने के चांस होते। तो मैंने ऐसा कभी खेला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, तो इस वजह से शायद ना ही हो मेरी इंजरी। तो ये चीज़ मैंने देखी है, और जॉन ब्रेजिंग भी, अगर देखा हो आप लोगों ने, कि जॉन ब्रेजिंग ने ये कहा था कि कभी अपने मैक्स में मत जाया करो हर टाइम। जॉन ब्रेजिंग भी, और आजकल जो बढ़िया एथलीट्स हैं वो आर्म रेसलिंग के ट्रेन करते हैं, तो ये कहते हैं अपने 100% मैक्स पे मत जाओ कभी भी, अपना 70-80 तक रखो, है ना। 70-80 तक पुल करो, 100% मत जाओ। उससे क्या होगा, आपकी इंजरीज़ नहीं होंगी और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। इंजरीज़ अगर हो जाती है तो ग्रोथ भी रुक जाती है और हो सकता है डाउनफॉल हो जाए, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी, ये जाने में सागर ने करी। अब हम तीनों अलग अलग एग्जाम्पल बैठे हैं एक तरह से। जैसे मैं हूँ बहुत ज़्यादा खेलने वाला, बिना कुछ खाए पिए खेल रहा हूँ, ठीक है। ये है खेलता कम है, जब खेलता है अच्छा खेलता है और रिफ्रेश रहता है, मैं फ्रेश नहीं रहता कभी भी। और परम भाई हमारे हल्की फुल्की इंजरी रहती है, ज़्यादा नहीं, पर फ्रेश रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग परम भाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं, ये तो करता ही नहीं ठीक है। तो
ये तो गई भाई इंजरी की बात, तो आगे क्या बोले और क्या बात करें, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कहाँ कहाँ से गाँव से बैकअप, घर परिवार वालों ने कभी सपोर्ट किया या वैसे, है ना, ये पूछ रहे थे। तो परम भाई एक बात बताओ, जैसे आप थोड़ा गांव साइड एरिया से हो, तो क्या आपको लगता है कि मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया नहीं किया, या फिर अगर आप मतलब आर्म रेसलिंग जैसे इतना बूम मार रहा है, अगर नहीं मारता तो क्या आप खेलते आर्म रेसलिंग या नहीं खेलते? मैं शिवांशु इसमें थोड़ा सा ना लंबा थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहूँगा, मतलब क्योंकि मेरी मतलब बॉडी शुरू से अच्छी थी, तो मेरे को शौक़ था गेम वेम खेलने का ना। तो पहले लगता था कि यार 10th कर लें, 10th के बाद कुछ खेलेंगे, फिर लगता था यार कि यार नहीं 12th कर लेते हैं, 12th के बाद कुछ कर लेते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ, मैंने क्या किया, मैंने 12th कर ली। तो मेरे क्या थे, मेरे पीसीएम में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मैं हंसराज कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स ऑनर्स मेरे को मिल गया। बहुत ही कम लोगों का वहाँ पे एडमिशन होता है, मतलब ऑनर्स में तो खासकर पता होगा मतलब आप लोगों को। हाँ, तो फिर वहाँ क्या हुआ कि मैंने कहा पापा से कि पापा मेरे को ना, मैंने कहा बॉक्सिंग करनी है मेरे को। उन्होंने करा दी मेरे को ज्वाइन। तो मेरे ख्याल जब कॉमनवेल्थ गेम्स शायद आने वाले थे, 2009 की बात है, तो मैंने की 1 साल बॉक्सिंग। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि सिंह साहब एक कोच हुआ करते थे हमारे, तो वो बिज़ी थे बहुत उसमें ना, तो मतलब उस 1 साल में मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाया। ये था कि हाँ थोड़ा स्टेमिना बन गया, थोड़ी चीज़ें मेरे को पता लगी कि इस तरीके से होती है। फिर मेरी उसी टाइम पे मेरी 2 ना बैक लग गई, तो मैंने फादर से पूछा कि पापा मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरी बैक लग गई, तो मैं क्या करूं, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स को। तो उन्होंने ना ऐसे नाराज़गी में कह दिया कि जैसे तेरा मन करे वैसे कर ले। तो मैं मतलब समझ चुका था, मैं ये चाहते कि मैं पढूं। तो ना आपका मतलब यही होता है। इसका मतलब यही होता है, सबके घर वाले भाई मिडिल क्लास फैमिली में यही है चक्कर। तो ना मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने फिज़िक्स ऑनर्स अपनी भाई 3 साल में ही कंप्लीट कर ली वो, मतलब उसका आगे मैं गया नहीं। तो उसके बाद फिर भाई ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर ना सबको चिंता हो जाती है कि यार ना जॉब वॉब लगनी चाहिए। तो मैं 1 साल ऐसे ही सोचता रहा कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरी ना भाई एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई, रेस्पेक्टेबल है ना। अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब ये दिल्ली में ही, इंस्पेक्टर साहब है भाई हमारे। हाँ मतलब अच्छी है भाई, सही जॉब है ना। तो ना फिर ठीक है, अब फिर जॉब में इंडल्ज हो गए, शादी हो गई, टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन फिर उसके बाद ना जैसे ही मुझे लगा कि जैसे मैंने बताया कि अप्रैल 2021 मार्च 2020 में भी वो फेज़ आया था कि आदमी ना बिल्कुल खाली है, कोरोना चल रहा है और कुछ ना करने को नहीं है। तो वो सेम चीज़ ना 2021 में भी एक बार हुई, मतलब पैनिक भी था उस टाइम पे लोगों में, लेकिन ये चीज़ भी हुई कि लोग ना खाली है कि सोच सकते हैं कुछ और। तो उस टाइम पे भाई सोचा करने का, अब तो कौन ही रोकने वाला है भाई, तेरी नौकरी है, अपना पैसे कमा रहा है, कर मत कर। तो भाई इस तरीके से था। तो मतलब भाई ने जो है पढ़ाई वढ़ाई भी करी बढ़िया, अब आर्म रेसलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है, मतलब मन का भी कर लिया और उसका भी। और सागर के से तो रहा है थोड़ा बहुत सपोर्ट, अच्छा ही सपोर्ट रहा है घर से, ठीक है, हमेशा से। और मेरे घर पे तो भाई रहा ही है। जैसे परम भाई ने बताया कि मैंने भी पापा से कई बार पूछता था स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलने के लिए, तो पापा कहते थे कि जो तेरे को सही लगे कर ले, ठीक है, बस ध्यान से करियो ये सब। तो यही है, ये तो होता ही है भाई सबके घर में। पहला गोल तो रहता है कि आप हाँ फाइनेंशियली बैलेंस हो जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद आप सारी अपनी जो है इच्छाएं पूरी करो। और क्या पूछे? अभी नेशनल्स का पूछ लो। हाँ, तो अब फाइनली अभी जो है हमारे नेशनल्स हैं, आज ही हैं, मतलब आज हम आए हैं, आज से 1 जून से लेके 4 जून तक है। तो उसमें सागर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, परम भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो सागर क्या लगता है कि मतलब वेन्यू कैसा है? अभी हमने देखा वेन्यू, और क्या लगता है कि रैंक कुछ आ पाएगी नहीं आ पाएगी? कौन सी वेट कैटेगरी में खेल रहा है, और क्या मतलब एज है? एथलीट्स क्या लगता है कौन कौन आएंगे, कितने तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं भाई? हाँ, जैसे हम आए कॉलेज कैसा था, साउथ अफ्रीका एथलीट्स के कुछ स्टोरी टाइप बता देना कि हम आए कॉलेज कैसा था, फिर हम लोगों को देखा, इस स्टेट रजिस्ट्रेशन हुआ था, स्टेट रेस हुआ था। अबे ये तो तू ही बोल दिया, मैं अपने बारे में बोलता हूँ ना सीधा।
हाँ बोल दियो कि सुबह जगह जगह का थोड़ा कांस्टेंट था भाई कि वेट कैटेगरी जहाँ मतलब वेट वेइंग वगैरह हो रही थी, थोड़ा कांस्टेंट था जगह का मतलब। जगह थोड़ी कम थी कॉलेज भाई। अच्छा है। हाँ हाँ लेकिन लेकिन अच्छा, अभी हमने एग्जैक्ट वो नहीं देखा जहाँ टूर्नामेंट होंगे, हाँ वो देखा नहीं, हम कल जाके देखेंगे। बाकी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, और मतलब हॉस्टल रूम वगैरह बच्चे रहेंगे। ये सब तू बोलियो, मैं तो भाई अपना वो बोल देता हाँ, हूँ तो कौन नॉर्मल कौन बोल प्लेयर। हाँ तू ये सब मैं मेरे तुम बोल देना, फिर तुम बोलना, ठीक है। तो भाई मैं खेल रहा हूँ नेशनल्स अंडर 85 टू 90 केजी कैटेगरी में, और मेरी एज 23 साल है, तो मैं यूथ में खेल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और भाई रैंक का तो खैर पता नहीं, देखो तैयारी तो करके ही आए हैं लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं भाई मेरे मेरे वेट में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं भाई। सिद्धांत है, और भाई एक अपने वो काइल कमिंग्स, काइल कमिंग्स है, सक्षम कपूर भी है। सक्षम कपूर मेरे वेट में नहीं है, लेकिन अब कैटेगरी, बट मुझे लग रहा है इस बार यूथ में काफ़ी यूथ में भाई कंपटीशन अब की बार ज़्यादा है। हाँ। चलो लेकिन देखते हैं भाई, तैयारी तो है, जो भी आए हैं खेलना है, खेलने के मन से आए हैं और खेलना भी चाहते हैं इन सब के साथ। तो देखते हैं भाई क्या होता है, वो तो कल पता चल जाएगा या परसों जब भी मैच होगा। और परम भाई से पूछो भाई, परम भाई से पूछते हैं भाई। परम भाई बताओ। आप बताओ भाई। भाई मैं तो मतलब मेरी तो एज पता ही है, तो यूथ तो मैं खेल ही नहीं सकता है ना। अगर मेरी भी एज होती 23-22 साल तो ऑब्वियसली मैं भी यूथ ही खेलता। तो भाई मैं सीनियर में 85 केजी में खेल रहा हूँ। तो सचिन गोयल तो बड़े फेमस प्लेयर हो रहे हैं आजकल, है ना, इंटरनेशनल उस पर भी प्लेटफॉर्म पे पूरे छाए हुए हैं। तो भाई मेरे वेट में तो वो हैं। और मेरे ख्याल BCI से छोड़ के आए थे, मैंने सुना है दारा सिंह हांडा, एक बड़े अच्छे हुकर है, वो भी है भाई। देखते हैं सारे, मतलब कंपटीशन तो तगड़ा ही है भाई, नेशनल लेवल का है, तो मतलब एक नंबर एथलीट आएंगे। देखते हैं भाई, क्या तैयारी तो करी हुई है जैसी भी हुई मतलब।